हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बुक हाइव एजुकेटर्स। दोस्तों, पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड कश्मीर में चाइना की मदद से पाकिस्तान ने एक बांध बनाना शुरू कर दिया है, जिस पे इंडिया ने ऑब्जेक्शन भी लिया है। और दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में यही देखेंगे कि एग्जैक्टली पाकिस्तान को क्या फ़ायदा होने वाला है इस ये डैम बनाने से, इंडिया का क्या रिएक्शन रहा है इस पूरे मामले में। चलिए देखते हैं हम लोग। तो पहले हम लोग देखते हैं दोस्तों इस न्यूज़ का कॉन्टेक्स्ट क्या है। दोस्तों, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने 16 जुलाई 2020 से इस डैम को बनाने की मंजूरी दे दी है। शुरुआत हो गई है इस डैम को बनाने की। इस डैम का नाम है डाइमर भाषा डैम, जो कि इंडस रिवर पर लोकेटेड है, पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड कश्मीर में। और इंडिया ने कई बार इसका ऑब्जेक्शन भी किया है, लेकिन पाकिस्तान ने इस ऑब्जेक्शन को नज़रअंदाज कर दिया। तो दोस्तों, हम लोग देखते हैं इस डैम की लोकेशन। दोस्तों, ये रहा, ये डैम है, ये इंडस रिवर है जो कि जा रही है, और ये पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड कश्मीर है। ये गिलगित बल्तिस्तान रीजन कहा जाता है पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड कश्मीर का। तो यहाँ पर ये डैम लोकेटेड है। दोस्तों, ये जो डैम है ये पाकिस्तान का तीसरा सबसे बड़ा डैम होगा। बाकी जो दूसरे डैम हैं उनका नाम है तरबेला डैम और मंगला डैम। इस डैम की कैपेसिटी होगी 4,500 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट करने की, और इसके साथ साथ अराउंड 16,000 लोगों को नौकरियां भी मिलेंगी। इस डैम की कंप्लीशन डेट जो है अराउंड दोस्तों 9 साल बोली गई है, यानी 2028 बोली जा रही है इस डैम की कंप्लीशन डेट। और इसी साल मई में पाकिस्तान गवर्नमेंट ने ये कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। इसका वैल्यू थी 422 बिलियन रुपीस, पाकिस्तानी रुपीस। ये एक जॉइंट वेंचर है। ये एक चाइनीज़ गवर्नमेंट कंपनी है और एक पाकिस्तान की जो मिलिट्री है उसका एक कमर्शियल आर्म है। उन दोनों के बीच में ये समझौता हुआ ये इस डैम को कंस्ट्रक्ट करने का, जिसका नाम है डाइमर भाषा डैम। तो चाइनीज़ जो कंपनी है उसका नाम है चाइना पावर, उसके 70% स्टेक्स हैं इस डैम में। और जो पाकिस्तान कंपनी है उसका नाम है फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन। ये एक कमर्शियल आर्म है पाकिस्तान के आर्म्ड फोर्सेस का। इसके स्टेक्स हैं इसके अंदर 30% शेयर्स हैं, और ये दोनों मिलके इस डैम को कंप्लीट करेंगे। दोस्तों, इस डैम के बारे में हम लोग कुछ जान लेते हैं, कब से इसके बारे में सोचा गया था। दोस्तों, 1980 के बारे में सोचा गया था कि यहाँ पे डैम बनाया जा सकता, सजेशन दिया गया था। फिर 1998 में पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नवाज शरीफ ने इस बांध का उद्घाटन किया था। फिर 2004 में पहली बार फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाई गई थी। एक रिपोर्ट बनाई गई थी यहाँ पे किस तरह से डैम बनाया जा सकता है, क्या क्या मुश्किलें आ सकती हैं। फिर 2008 में उस रिपोर्ट को फिर से रिवाइज़ किया गया था, और 2020 में दोस्तों इसी साल मई में ये कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया था दोनों कंपनीज़ को बनाने के लिए। और ये जो कंस्ट्रक्शन वर्क है इसको अराउंड 9 साल लगेंगे कंप्लीट होने में। इस डैम की स्पेसिफिकेशंस जान लेते हैं दोस्तों। ये जो डाइमर भाषा डैम है ये इंडस नदी पर लोकेटेड है। ये नॉर्दर्न पाकिस्तान के दो रीजन्स में लोकेटेड है, एक खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान रीजन्स के बीच में लोकेटेड है। कोहिस्तान डिस्ट्रिक्ट जो कि खैबर पख्तूनख्वा में है, और डाइमर डिस्ट्रिक्ट जो कि गिलगित बल्तिस्तान में है, इन रीजन्स के बीच में लोकेटेड है। इस डैम की जो है ग्रॉस स्टोरेज कैपेसिटी होगी 8.1 मिलियन एकड़ फीट, और इससे पावर बनेगा 4,500 मेगावाट। इसकी हाइट होगी दोस्तों 2072 मीटर, और ये दुनिया का सबसे ऊंचा रोलर कॉम्पैक्ट कंक्रीट डैम होगा पूरी दुनिया में। दोस्तों, यानी जो ये कंक्रीट होगा इसमें वो नॉर्मल जो हम बिल्डिंग्स में या किसी भी चीज़ दूसरे कंस्ट्रक्शन वर्क में जो यूज़ होता है उससे अलग होगा कंक्रीट, उसके इंग्रेडिएंट्स अलग होंगे, इसलिए इसको ये रोलर कॉम्पैक्ट कंक्रीट है। इसका मैं मतलब आपको समझा रहा हूँ एक्चुअली। और इस डैम का जो टोटल प्रोजेक्ट है, जो टोटल जो खर्च आने वाला है वो है 1,406.5 बिलियन पाकिस्तानी रुपीस, और ये 2028 में बन के खड़ा हो जाएगा डैम। इंडिया का रिएक्शन जानते हैं दोस्तों हम। इंडिया ने इस पे काफ़ी तगड़ा रिएक्शन दिया है कि पाकिस्तान ने ये जो कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड कर दिया है दोनों कंपनीज़ को, क्योंकि ये जो ये जो डैम है वो ये इंडियन टेरिटरी है, और पाकिस्तान ने इसको इलीगली ऑक्यूपाई कर रखा है। दोस्तों, ये कॉन्ट्रैक्ट जो था ये 14 मई को साइन हुआ था, और इंडिया का यही कहना है कि हमेशा कंसिस्टेंटली इंडिया ने क्लियर कट हमेशा से कहा है कि ये जो टेरिटरी है वो यूनियन टेरिटरीज़, जो जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख की जो टेरिटरीज़ हैं वो हमेशा से ही इंडिया का इंटीग्रल पार्ट है, और उसको इंडिया से कोई भी ले नहीं सकता।
और हमेशा से ही इंडिया ने अपने प्रोटेस्ट जो हैं वो पाकिस्तान और चाइना के साथ हमेशा से ही शेयर किए हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने इस टेरिटरी को इलीगली ऑक्यूपाई कर रखा है। दोस्तों, पाकिस्तान की जो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट है CCI, इसने इस प्रोजेक्ट को अप्रूवल दे दिया था, 2010 में ही दे दिया था। लेकिन इसमें काफ़ी रुकावटें आ गई थी, क्योंकि जो इंटरनेशनल लैंडिंग एजेंसीज थे जो पैसा देने वाली थी, वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक, वो पीछे हट गई थी, क्योंकि इंडिया ने उस वक्त अपोज़ किया था। इंडिया ने यही कहा था कि ये इंडियन टेरिटरी है, इस पे जो पाकिस्तान जो डैम बना रहा है, इसलिए ये दोनों एजेंसीज जो है वो पीछे हट गई थी। इसके अलावा इमरान खान ने ये भी कहा है, उन्होंने शोक प्रकट किया है एक्चुअली, कि इस डैम को बनाने में काफ़ी देरी हो गई है, क्योंकि जो पिछली गवर्नमेंट्स थी वो उन्होंने इस डैम को नज़रअंदाज कर दिया था, और इस डैम की जगह पर पिछली सरकारों ने थर्मल पावर स्टेशंस बनाना शुरू कर दिया था। तो दोस्तों, उन्होंने ये भी कहा है कि इस डैम को बनाने का डिसीजन जो है वो 50 साल पहले ही ले लिया गया था, लेकिन जो डैम को बनाना एक्चुअल जो है कंस्ट्रक्शन वर्क जो है वो आज से शुरू हुआ है, और इस डैम को बनाने के लिए इससे बेटर कोई भी जगह नहीं है, क्योंकि ये एक नेचुरल डैम है। इसके अलावा उन्होंने और भी कई प्लान्स अनाउंस किए, जैसे कि वो और डैम्स बनाएंगे नदियों पे, ताकि सस्ती एनर्जी उनको मिल सके, और पाकिस्तान का जो फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व है, जिससे वो दूसरे देशों से तेल इंपोर्ट करते हैं, उस पर प्रेशर जो है उस पर प्रेशर कम आए। इसके अलावा दोस्तों, जैसे ही ये डैम जो कंप्लीट होगा, तो पाकिस्तान की जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो बढ़ जाएगी, 30 दिनों से बढ़ के वो हो जाएगी 48 दिन। और जो पावर जनरेशन फैसिलिटीज़ हैं, ये जो एरिया है, इसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए प्राइवेट सेक्टर के लिए काफ़ी आसानी होगी, क्योंकि ये जो पावर जनरेशन फैसिलिटी है ये 4,500 मेगावाट एडिशनल इलेक्ट्रिसिटी ऐड करेगी नेशनल ग्रिड को। दोस्तों, इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा, ये जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है ये काफ़ी हेल्पफुल होगा ग्लोबल वार्मिंग रिड्यूस करने में, क्योंकि इससे कोई भी प्रदूषण नहीं फैलने वाला है। तो दोस्तों, हम लोग देखते हैं इससे पाकिस्तान को क्या एडवांटेज होने वाला है। तो दोस्तों, पाकिस्तान ने ये जो मेन प्रोजेक्ट जो डिज़ाइन किया है, इसका मेन एम जो है उनका है कि स्टोरेज डैम है ये बन जाएगा, मेन स्टोरेज डैम बन जाएगा मंगला और तरबेला डैम के अलावा, क्योंकि इसका जो स्टोरेज है उससे काफ़ी उनको मदद मिलेगी। जो बाढ़ होता है, बाढ़ आती है, बाढ़ से जो नुकसान होते हैं उनको बचाने में काफ़ी मदद मिलेगी इस डैम से। और इस डैम की जो कैपेसिटी होगी यूजेबल वाटर की, स्टोरेज कैपेसिटी होगी, वो होगी 6.4 मिलियन एकड़ फीट। इसके अलावा इस प्रोजेक्ट से ये भी अनुमान लगाया गया है कि जो खेती बाड़ी में जो पानी की ज़रूरत होती है, उसमें जो शॉर्टेज होता है, उसमें भी ये बांध हेल्पफुल होगा, क्योंकि जो इंडस बेसिन इरिगेशन सिस्टम है वहाँ पर काफ़ी प्रॉब्लम है, खेती बाड़ी की पानी अवेलेबल नहीं है, क्योंकि जो मेन प्रॉब्लम ये है कि जो प्रोग्रेसिव सिल्टेशन है, यानी जो पानी जो मिट्टी लेके आती है अपने साथ में, जो एग्जिस्टिंग जो रिजर्वायर्स हैं, जो जलाशय हैं, उसकी वजह से काफ़ी शॉर्टेज होती है इरिगेशन के लिए। इसके अलावा दोस्तों, और एक एडवांटेज इस डैम का ये होगा कि ये जो बाढ़ आती है नदी में आगे, उसकी वो इंटेंसिटी को कम कर देगा, उसकी मैग्नीट्यूड को कम कर देगा, जो कि इंडस रिवर में आगे जाकर जो बाढ़ आती है उसका। इसके अलावा दोस्तों, इस प्रोजेक्ट के और भी दूसरे फ़ायदे हैं जो इकोनॉमी के जो दूसरे सेक्टर्स हैं उसमें, जैसे कि इससे डेवलपमेंट तेज़ होगी, कई नौकरियां इससे मिलेंगी लोगों को, जैसे कि हमने देखा दोस्तों 16,000 नौकरियां मिलेंगी इससे लोगों को। इसके अलावा इससे साफ़ पीने का पानी भी अवेलेबल होगा और क्लीन एनर्जी होगी, ये प्रदूषण नहीं फैलाएगा अगल बगल के वातावरण में, जिससे कि क्लाइमेट चेंज में हेल्पफुल होगी, प्रदूषण कम करने में हेल्प होगा। इसके अलावा दोस्तों, इस बांध के बनने की वजह से जो बांध के अगल बगल वाला एरिया है वहाँ पर जो पेड़ पौधों की जो संख्या है वो भी बढ़ेगी, और उससे भी ग्लोबल क्लाइमेट चेंज में हेल्प होगा, ताकि जो प्रदूषण है वो कम हो। इसके अलावा दोस्तों, इसका और एक फ़ायदा ये है पाकिस्तान के लिए कि उनका जो तरबेला डैम है, जो इसी नदी पे आगे लोकेटेड है डाउनस्ट्रीम में, उसकी भी लाइफ बढ़ेगी दोस्तों। इस डैम की वजह से उसकी लाइफ बढ़ेगी 35 सालों से।
तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। हम हाजिर होंगे कल आपके सामने एक नए वीडियो के साथ में। थैंक यू वेरी मच।